Hello students, how are you? This is maths class for class 7th English medium. Today we will study multiplication of fractions. I hope that all of the students would have completed their homework exercise 2.1 but only few has submitted. So सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, 2 का टेबल 3 बार काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, ओके। तो इसी तरह से फ्रैक्शन नंबर्स जो होते हैं, फ्रैक्शंस जो होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जाएगी। तो आइए देखिए, ये लाइन देखिए, यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको मालूम है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना होता है। इट इज़ इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ। कैसे करते हैं, इसमें जो इसकी लेंथ होती है, रेक्टेंगल आप लोग शेप एक होती है जानते हैं, ठीक है। इसका एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो लेंथ होती है उसको और इसकी जो ब्रेड्थ होती है यानी चौड़ाई जो होती है उसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एरिया पता चल जाता है। इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। ठीक है, क्या होगा एरिया रेक्टेंगल का इस केस में। इट्स एरिया वुड बी 7 × 4 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 7 और 4 जो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 28, और क्या लिखेंगे आगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि 7 के साथ भी सेंटीमीटर है और 4 के साथ भी सेंटीमीटर था, तो ये जो लंबाई जब एरिया में कन्वर्ट होगी तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर का आप लोग जानते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जब किसी नंबर को उसी के साथ एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर लग जाता है। तो इसी तरह से सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट जो है लेंथ की वो सेंटीमीटर है, वो भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो वो भी स्क्वायर में आ गई, और इसकी एरिया की यूनिट भी होती है, ठीक है। जो भी लंबाई की यूनिट होगी उसको स्क्वायर में लिख देंगे। आगे देखिए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर 7 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर, ठीक है, 7 होल 1.5 1/2, ठीक है, यानी कि जिसको कहते हैं 7.5 सेंटीमीटर अगर लंबाई है और 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो इसका एरिया क्या होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पे, यू विल से इट विल बी 7.5 × 3.5 इज इक्वल टू 15/2 × 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मालूम है कैसे हो गया 15/2 और 7/2, ठीक है। 7 और 1.5 को जब हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा के प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये 15/2 बन जाएगा और 3.5 जो है वो 7/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के एरिया दिखा रहे हैं। The numbers 15/2 and 7/2 are fractions. To calculate the area of the given rectangle, we need to know how to multiply fraction. अब यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो करना है क्योंकि एरिया निकालना है, बट दे आर फ्रैक्शंस। हाउ कुड वी डू द फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई अ होल नंबर। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको बताया जा रहा है कि किसी होल नंबर के साथ किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये फिगर आप लोग देखिए, फिगर में क्या दिखा रहे हैं, ये आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में करके देखा ही होगा। यहाँ पे 2 सर्कल बने हैं और दोनों सर्कल में के 4-4 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से एक एक पार्ट जो है ये शेडेड है,
ठीक है। तो अब देखिए इसमें बता रहे हैं, ऑब्जर्व द पिक्चर एट द लेफ्ट, फिगर 2.1, ईच शेडेड पार्ट इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो शेडेड पार्ट है वो हर सर्कल का कितना, कौन सा पोर्शन है, 1/4। आप क्योंकि 4 पार्ट किए गए उसमें से एक पार्ट शेडेड है तो 1/4 हो गया। हाउ मच विल द टू शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट टुगेदर, दे विल रिप्रेजेंट 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। भाई दो सर्कल हैं, दोनों का एक एक पोर्शन जो है वो शेडेड है, तो दोनों का अगर हम एक साथ दिखाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे आपस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/4। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे देखिए, ये 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो इसका आपस में ये दोनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ बीच में ऐड का सिंबल लगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऐड है। तो ये 2 × क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये 1/4 एक बार और आपस में जोड़ा जा रहा है, यानी कि 2 बार का मतलब 2 × 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/4 से, यानी 1/4 जो है ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी, यानी 2 बार 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, 2 × 1/4 का आंसर कितना आएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा था, 1/4 प्लस 1/4, ये चीज़ लिखी हुई थी। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 बार है। ठीक है, एक बार ये, एक बार ये, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/4। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत से बच्चों को हो सकता है मालूम हो, बहुत से को हो सकता है ना हो। ये क्योंकि ये 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 1/4 तो 1/4 है ही है। ठीक है, ये हो गया। तो इस केस में फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ऊपर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, यानी ये हो जाएगा 2 × 1/1 × 4। ठीक है, ये हो गया 2, 1 × 2 1, 1 × 4 4। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/4। तो 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/2। अब इसका मतलब जो हुआ, क्योंकि यहाँ पे आंसर 2/4 आया था, इसका मतलब हुआ कि ये जो फिगर बना था इस तरह से, इसमें ये शेडेड पोर्शन था। ठीक है, ये 2 फिगर्स बने थे, इसका ये शेडेड पोर्शन है, यानी ये तो था 1/4 और ये क्या था, ये भी 1/4 था। तो ये दोनों को ऐड करके जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2/4 होगा। क्यों, इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी टोटल कितने हो गए, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो हैं ये क्या है, टोटल शेडेड है। कैसे शेडेड है, ये 4 पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है। अगर हम है तो यहाँ पे टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, लेकिन अगर हम क्या करें, इस सर्कल को इस तरह से देखें, ये जो यहाँ पे बना था, ठीक है, और ये दूसरा वाला यहाँ बना था। ठीक है, ये चीज़ है, एक सेकंड फिर से बताता हूँ। ये पहला सर्कल, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे अगर मान लो हमने ये रेड से इसको शेडेड कर दिया है और ये यहाँ शेडेड कर दिया है, तो ये हमारा 1/4 था। अब इसी को हम अगर इस तरह से दिखाएं कि ये शेडेड पोर्शन उठा के यहाँ से रिप्लेस कर दें, ठीक है, इसको हम कहाँ कर दें, यहाँ पे कर दें, तो यहाँ वाला फ्री हो गया। इसके बदले में हमने इसको शेडेड किया है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ये रिप्लेस किया है। तो अब इसका असल मतलब क्या हो गया, ओवरऑल देखो तो ये क्या हो गया, 2/4 ही तो हुआ ना, यानी 2 पार्ट्स, ये 1 ये 2 आउट ऑफ टोटल 4, यही मतलब होता है इस फ्रैक्शन का। तो ये शेडेड पार्ट हमने यहाँ दिखा दिया, तो ये 2/4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके,
तो ये चीज़ है। आगे ये देखिए नेक्स्ट फिगर नंबर 2.2 में ये दिखाया भी गया है यहाँ पे। द शेडेड पोर्शन इन फिगर 2.1 टेकन टुगेदर आर सेम एज द शेडेड पोर्शन इन फिगर 2.2। ये देखिए इसको यहाँ पिक्चोरियल फॉर्म में दिखाया गया है, इसी तरह से जैसे मैंने बताया वही चीज़ यहाँ करके ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, शेडेड पोर्शन की जो बात की जा रही है उसके लिए। अब आगे फिगर और बताए जा रहे हैं। कैन यू नाउ टेल व्हाट दीज पिक्चर्स विल रिप्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं ये जो है ये फिगर, ठीक है, ये कितना है, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी क्या है 1/4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, शेडेड पोर्शन को सिर्फ दिखाना है हमें, टोटल को नहीं। तो क्या हो गया, ये एक शेडेड, ये दूसरा शेडेड, ये तीसरा, तो टोटल एक हमने बड़ा स्क्वायर बनाया जिसके 4 पार्ट करके 3 इसमें हमने शेडेड कर दिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4। ठीक, ये 3/4 होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए टोटल इस बॉक्स के कितने पार्ट हैं 9, और जिसमें से कितने शेडेड हैं 2। इसमें भी 9 है 2 शेडेड, इसमें भी 9 2 शेडेड। तो शेडेड वाले को अगर हम टोटल करें 2 2 4 एंड 2 6, तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया जिसके 9 बनाए। ऐसा नहीं होगा कि ये हम 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ तीनों 9 बना के 27 बना देंगे, उसमें से करेंगे। हमें सिर्फ शेडेड को रिप्रेजेंट करना है एक बॉक्स बड़े बॉक्स के बिहाफ पे। ओके, तो एक बड़ा बॉक्स बनाया जिसके 9 पोर्शन किए, जिसमें से ये 2 2 2 मिला के 6 पोर्शन हमने शेडेड कर दिए। अब इसके रेफरेंस में, एक बॉक्स के रेफरेंस में टोटल शेडेड पार्ट कितने हो गए, कितने होंगे, टोटल 9 है और इसमें से कितने शेडेड है 6, तो 6/9 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे यही चीज की गई, ये पहले वाले को कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे इस फिगर को नहीं कर रहे हैं, दूसरा कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं 3 × 1/2। इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में और थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। वी हैव 3 × निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है 3 × 1/2। तो 3 × 1/2 का मतलब होता है 3 टाइम्स 1/2 को ऐड करना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में जो रिलेशन है वो आप बहुत से बच्चे जानते होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ऐड किया, कितना आ गया 1 1 1 ऊपर का ऐड हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा 3/2, और मल्टीप्लिकेशन करने पे भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, आगे आते हैं फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिए। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ठीक, ऑब्जर्व दीज फिगर्स। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फ्रैक्शन जो है ऑफ ऑपरेटर की तरह से। ठीक है, ऑब्जर्व दीज फिगर्स, ये जो यहाँ पे फिगर बना है इसको ऑब्जर्व करने को बोल रहे हैं। ये यहाँ पे ये इसको, द 2 स्क्वायर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। ये जो 2 स्क्वायर बने हैं, पहला ये है तो पूरा और ये दूसरा ये है, एग्जैक्टली सिमिलर। ईच शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2, क्योंकि इस एक में क्या है, एक पहला पार्ट दूसरा पार्ट, शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2, इसमें भी 1/2। सो बोथ द शेडेड पोर्शंस टुगेदर विल रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ 2। ठीक है, तो बोथ द शेडेड पोर्शंस, ये पहला ये दूसरा, टुगेदर विल रिप्रेजेंट, एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे 1/2 ऑफ 2, 2 का 1/2 यानी हाफ, 2 का यानी ये पहले का ये 2 का। अगर हम इनको एक साथ, यही कह रहा है ना टुगेदर, एक साथ अगर हम देखें इसको और इस शेडेड पोर्शन को आपस में एक साथ मिला के देखें तो ये पूरा क्या बताएगा 2 का, यानी ये एक होल है पूरा, ये दूसरा स्क्वायर पूरा होल है, तो 2 का 1/2 ही तो दिखाएगा। तो ये जो ऑफ है इसका मतलब असल में हो जाता है इनटू। ये पूरे इस पोर्शन में यही बताने की कोशिश करेंगे कि जब हम ऑफ लगाएंगे, ऑफ एक ऑपरेटर के तौर पे लिया जाएगा। ठीक है, तो इनटू हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, ये ऑफ की जगह इंटू कर देंगे। ये देखिए
1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आगे बता रहे हैं, तीसरा फिगर है ये देखिए, नेक्स्ट फिगर 3 स्क्वायर्स बने हैं जिसमें से हाफ हाफ इनके भी शेडेड हैं, तो इन हाफ हाफ पोर्शन को अलग अलग ले लिया गया, तो ये क्या हो गया 3 बन गया। ठीक है, 3 शेडेड पोर्शन यहाँ पे हो गया। पिछले वाले फिगर में क्या हुआ था, इसमें से देखिए ये शेडेड यहाँ लगाया गया था, ये शेडेड यहाँ पे लगा दिया गया था, तो इससे क्या हुआ था, ये क्या बन गया था, ये हमारा कैसा पोर्शन बन गया था, ये एक होल तैयार हो गया था। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 2 जब किया गया तो ये 1 ही आ गया, 1/2 इंटू 2 किया गया, देखिए यहाँ पे 1 आया ना, ये यही 1 यहाँ पे आ गया, ये एक 1 स्क्वायर हमें मिल गया था। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 होल्स हैं जिसमें सबका हाफ किया गया है, हाफ हाफ यहाँ पे लगाया गया, तो कितना हो गया, ये 1 होल हो गया और एक हाफ हो गया। ठीक है, 1.5, इसका आंसर ये आना चाहिए 1.5, 1/2। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ रहा है, ईच शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 1/2 ऑफ 1। ठीक है, 1/2 ऑफ 1 यानी 1 का 1/2 रिप्रेजेंट करता है। अब आगे देखिए, कंबाइन द 3 शेडेड पार्ट्स, 3 शेडेड पार्ट कंबाइन किए गए तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इट मीन्स 1/2 ऑफ 3, 3 होल का 1/2 हाफ। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए 1/2 ऑफ 3 था ना, तो 1/2 ऑफ की जगह इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3/2, इट मीन्स 3/2। ठीक है, तो लेकिन इसको पिक्चोरियल फॉर्म में कैसे दिखा रहे हैं, इस तरह से 3 होल बनाए और उनके हाफ्स बनाए, ये पोर्शन और ये पोर्शन। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये देखिए ये पहला हाफ, दूसरा हाफ शेडेड और ये तीसरे का, तीनों आ गए। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1/2 को, तो क्या हो गया 1 and 1/2 वही चीज़ हो गई। नहीं, इसका मतलब क्या है 3/2, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि इसी तरह से हम लोग आगे ये सारे काम करेंगे। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे सीधे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, आइए हम लोग ये। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक 40 बच्चों की क्लास में 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझिए, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 1/5 क्या है, टोटल जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उनका 1/5 लाइक टू स्टडी इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। 2/5 ऑफ टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, 2/5 जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं पूरे बच्चों में से। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, बचे हुए बच्चे साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ये आपको बताना है काउंट करके नंबर में। दूसरा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, साइंस में से साइंस जो है कितने बच्चे पसंद करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 40, ऑफ दीज 1/5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, तो कितना हो जाएगा। अब ऑफ ऑपरेटर देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 40 है, तो हम क्या लिख देंगे 1/5 ऑफ 40। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ कर दी गई 1/5 ऑफ 40। ठीक है, तो अब क्या हो गया 1/5 ऑफ 40, अब ऑफ हटा के इंटू लगा दिया, यही ऑफ ऑपरेटर का है, जहाँ ऑफ रहेगा हम हटा देंगे इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/5 इंटू 40 क्या हो जाएगा 5, 8 टाइम्स जाएगा और 40 कट जाएगा। ठीक है, तो 8 इसका आंसर आ गया, यानी कि 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं इंग्लिश पढ़ना। बाकी सेकंड बोल रहा आप अपने से करिए, आप लोग करके देख सकते हैं। थर्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हु लाइक
इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे 16 दे दिया गया है, जो मैथ्स पढ़ने वाले यहाँ पे आपका कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, आप लोग करिएगा इसको, 16 कैसे आएगा, 16 और 8 मिलके 24 हो गए। अब ये वो हो गए जो मैथ्स और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, पसंद करने वाले। तो बच्चे कितने, 40 में से 24 माइनस कर दिया, देखिए 16 फिर आ गया। तो 16 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल 40 थे और उसमें से 16 पसंद करते हैं, तो इसको हम और छोटा बना लेंगे इसको कट करके। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये देखिए, अब सीधे आप लोग एक्सरसाइज पे आइए। विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। ठीक है, नीचे जो ड्राइंग बनाई गई है कौन कौन सी, इसको क्वेश्चन समझिए। A ये है, ये 3 सर्कल, B कौन सा है, ये दोनों हैं, C क्या है, ये है, और D ये है। तो आपको यहाँ पे एक तरह से मैचिंग करानी है। 2 × 1/5 एक मैं करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले देखिए 2 × 1/5 का हो क्या जाए, एकदम सीधा 2 × 1 करेंगे 2/5, यानी 5 में से 2 पोर्शन, 5 पोर्शन में से 2 पोर्शन शेडेड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ शेडेड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे 5 बनाए गए हैं। देखिए इसमें एक एक का कितना है, 3 पोर्शन किए गए, इसमें 2 पोर्शन है, इसमें 4 है, इसी में है ये एक एक सर्कल के 5 है, और जिसमें से 1 शेडेड है और इसमें भी 1 शेडेड है, तो ये कितना हो गया, 1 इधर 1 इधर, 2 हो गया ना। तो ये वाला हमारा पहला जो है ये इससे मैच करेगा। ठीक, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें कितने पोर्शन है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, 1 और 2 हो गए। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन मैच कराइए, चेक करिए। नेक्स्ट देखिए, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, जैसे वो पहला है उसी तरह से दूसरा है। ठीक है, इसमें से देखिए कौन सा बता दूं मैं आपको, चलिए 3rd बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है 3 × 3/4 इक्वल्स टू 2 × 1/4। ठीक है, ये है। अब ये चीज़, पहली चीज़ कैसे आ रही है, ये चीज़ देखना है हमें। क्या बोला जा रहा है, 3 × 3/4 इज इक्वल टू 2 and 1/4। ठीक है, यही चीज़ हमें दिखानी है। तो आइए देखिए क्या होगा, ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 × 1 इसको लिख सकते हैं, इसको 3/4 ही लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 जो है, इसका मतलब क्या है, अब कट करेंगे कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो होल कितना आया, 2, जो आंसर आया वो होल, और जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर न्यूमरेटर में। तो यही आ गया हमारा। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई हमें। ठीक है, तो अब इसमें 2 and 1/4 देखिए, क्योंकि इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4 है। तो पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें एक पोर्शन 4 है। तो देखिए इसमें 3 पोर्शन है, ये जो नीचे इसमें सब में 5 पोर्शन है। ये जो है इसी में जो है, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, यानी कि 4 पार्ट दिख रहे हैं। तो आइए इसको पहली चीज़ है क्या, काउंट करें। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये वाला हमें इसके साथ मैच होना लग रहा है। अभी हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए बीच में ध्यान दीजिएगा, एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये पहला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4। ओके, यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई। देखिए 3/4 3/4 3/4, यानी 3 × 3/4, ये 3 टाइम्स है ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 × 3/4। तो ये पूरा हो गया।
ओके, अब यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, ये कितना है, ये है हमारा 4/4, क्योंकि ये पूरा शेडेड है। ये क्या है, 4/4, ये भी पूरा शेडेड है। और ये क्या है, 1/4। ठीक है, असल में ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही बुक में, ये माइनस नहीं, ये इक्वल का साइन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों सेम हैं। ठीक है, कैसे सेम है आइए दिखाते हैं। ये, क्योंकि ये देखिए, जब ये 3/3/4 हो रहा है और 3/3/4 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 1/4 के। ठीक है, तो ये पोर्शन कितना है, ये 1 हो गया। ये जो ट्रायंगल है पूरा शेडेड है, इसलिए 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, क्योंकि 4/4 हो जाएगा, 4 शेडेड और टोटल कितने हैं इसमें 4, तो 4/4 बराबर 1 हो गया। इसी तरह से ये भी 1 हो गया, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, और ये कितना है, ये 1/4 है, 2 1/4। तो ये इतना पोर्शन जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इतना पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये और ये जब बराबर है तो ये और ये भी बराबर होने चाहिए। आइए एक तरह से और चेक करते हैं, इसमें कितने पोर्शन हैं 3, इसमें कितने 3, इसमें कितने 3, तो 3 3 3 मिला कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितने मिल रहा है देखिए 4, इसमें कितने हुए 4 4 4 8, और ये कितना 1 4 4 8, और ये 1 9, तो 9 यहाँ भी शेडेड, यहाँ 9 यहाँ भी शेडेड तो सेम हो गया। बाकी भी आप लोग इसी तरह करिए। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ, चलिए कौन सा बताऊँ, चलिए लास्ट वाला 10th बताता हूँ। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 15 × 3/5। ओके, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 15/1, अगर नहीं कुछ नीचे है सीधे हम ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को, ये हो गया 15 × 3, 15 का टेबल 3 बार पढ़िए, 3 टाइम्स 45, और नीचे 1 × 5 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब इसको रिड्यूस करना है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लिए, 9th देख लीजिए। 9th क्वेश्चन क्या है, 13 × 1/3, तो 13 × 1 क्या हो जाएगा 13/3। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, कितनी बार जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 4, लेकिन 12 जब हो रहा तो रिमाइंडर भी बच रहा है 1, और नीचे 3 हमारा था ही, तो ये हो गया, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो इस तरह से करके बता सकता हूँ। ये देखिए इसको कैसे करना है, ये इस फॉर्म में 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा ये। अब यहाँ जो आता है इसको होल हो जाता है ये। ठीक है, रिमाइंडर जो आता है ये न्यूमरेटर बन जाता है, और ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो वही रहता है। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, 4n 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, शेड 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स, 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बी सी, इसमें आपको जितना इतना बताया जा रहा है, ए बी सी में उतना उतना पोर्शन आपको शेड करना है। 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, यानी इस सर्कल में, इस बॉक्स में जो सर्कल्स हैं उसमें से 1/2 आपको सर्कल, अब 1/2 कितने होंगे इसमें ये पता करना है। इसमें से 2/3 करना है, इसमें से 3/5 करना है। ठीक है, ये देखिए 1/2 ऑफ, ये पहला क्वेश्चन है 5th का ए। अब 1/2 ऑफ इन सब के 1/2 निकालने हैं। 24 के 1/2 ऑफ पहले करेंगे 24, 1/2 ऑफ 46, 1/2 ऑफ, ठीक है, ये यहाँ तक है पहला। फिर बी आ गया 2/3 ऑफ 18, फिर 27, इसी तरह से इसमें अलग अलग दिया गया है।
मल्टीप्लाई एंड मिक्स्ड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना है फिर कट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको मालूम है, उसमें कुछ होल होगा, तीन चीज़ें होती हैं, होल होता है और फिर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये 13 वाला किया ना, कितना आया था 4 and 1/3। 6 क्वेश्चन हो गया। 7th में भी इसी तरह से करना है, फाइंड करना है 1/2 ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। दो लोग हैं, एक विद्या नाम है, एक प्रताप नाम है, ये लोग पिकनिक पे गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, उनकी मम्मी ने उन्हें पानी की बॉटल दी। दैट कंटेन्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, जिसमें 5 लीटर पानी था। तो असल बात क्या है, 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने पूरे पानी का 2/5 कंज्यूम कर लिया, खर्च कर दिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप ने रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ पानी भी कंज्यूम कर लिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, ये बताना है आपको। तो क्या करना है, 5 लीटर का 2/5 विद्या ने पिया था, तो 2/5 5 लीटर का हमें निकालना है पहले पोर्शन में। सेकंड क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने पूरे पानी का कितनी क्वांटिटी, यानी ये भी पता करना है कि प्रताप ने कितना किया, मतलब ड्रिंक कितना किया है, पानी कितना पिया है। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आप लोग करके दिखाइए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं।